जिस मराठा सम्राट ने हजारों साल तक सनातन और भगवा का परचम लहराए रखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में ये हो गया। ये कहने का साहस नहीं है कि सनातनी की जान भी कीमती है, क्योंकि हम सोए हुए थे और सोए हुए हैं। धर्मो रक्षिति रक्षित है, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। याद कीजिए कुछ साल पहले एक अकेले सिख पुलिस वाले गगनदीप सिंह को, जिन्होंने अकेले एक लड़के को सैकड़ों की भीड़ से निकाल कर अलग कर दिया था। याद कीजिए कांस्टेबल दीपक दहिया को, जो सिर्फ एक लाठी हाथ में लेकर दंगाई के सामने अड़ गया था। याद कीजिए शहीद तुकाराम को। और यदि आप में साहस नहीं है तो लोगों को कम से कम उम्मीद में मत रखिए कि आप उनकी सुरक्षा के लिए हैं। नमस्कार, बोल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। चलिए आज सबसे पहले कुछ सवाल करता हूं। ऐसा क्या है जो हमारे भारत को सदियों से विश्व से अलग बनाए रखा? ऐसा क्यों है कि हम अयोध्या के सम्राट राजा राम को न पूजकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पूजते हैं? हमारे संविधान में ऐसा क्या है जिसे सिर्फ देखने मात्र से पता चल जाता है कि यह भारत का संविधान है? इन सभी सवालों का जवाब है कि हमारा महान देश हमेशा से ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि रहा है। इसलिए हमने संस्कारों में यही सीखा कि क्षत्रिय राजा राम के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूजनीय है। यही वजह है कि हमारी संस्कृति की छाप छोड़ने के लिए हमारे संविधान की मूल प्रति में सनातन धर्म से जुड़ी 12 तस्वीरें हैं, जिसे देखने मात्र से पता चलता है कि ये भारत का संविधान है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है यही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरों को दया शांति सिखाने वाले सनातन धर्म के अनुयायी आज सड़क पर पीट पीट कर लिंच कर दिए जाते हैं? आज धर्म के ठेकेदार भी चुप हैं। आज हमारी रक्षा करने का दम भरने वाली पुलिस भी कटघरे में खड़ी है। एक चोर या तस्कर के मरने पर छाती पीट पीट कर रोने वाली मीडिया हाउस भी महाराष्ट्र में 2 की मौत की खबर दिखाकर आगे चलते बने। कैंडल मार्च वाला गिरोह भी गायब नजर आ रहा है। जरा सोचिए, एक साधु जो वैराग्य है, जो वर्द है, उसे सैकड़ों की भीड़ ने लिंच कर दिया, तिनका तिनका कर उसके शरीर से उसकी जान निकाल दी। उसके अंतिम क्षणों की तस्वीरें जिसमें वह कातर निगाहों से वर्दी वाले की तरफ देखता है। शायद उसे कुछ उम्मीद रही है, वो कालांतर तक हिंदुस्तान को सोने नहीं देगी। मामला संतों का था, इसलिए ट्विटर वार भी नहीं हुआ, राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं हुई। लेकिन शर्म की बात है, जिस मराठा सम्राट ने हजारों साल तक सनातन और भगवा का परचम लहराए रखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में यह हो गया। और सरकार कहती है कि कुछ गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। आप भली भांति जानते हैं, यदि महाराष्ट्र में उस राज सनातनी साधुओं की बजाय यह घटना किसी और धर्म के साथ हो जाती तो शायद हिंदुस्तान जल रहा होता, शायद कुछ और हुआ होता। लेकिन हमें यह स्वीकार करने का साहस नहीं है, ये कहने का साहस नहीं है कि सनातनी की जान भी कीमती है, क्योंकि हम सोए हुए थे और सोए हुए हैं। आज आप सबसे कुछ कहने का दिल कर रहा है, वह कहने का जो वह संत कहना चाह रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है पुलिस से कि आपने फर्ज पर कुर्बान होने की कसम खाई थी। याद कीजिए कुछ साल पहले एक अकेले सिख पुलिस वाले गगनदीप सिंह को, जिन्होंने अकेले एक लड़के को सैकड़ों की भीड़ से निकाल कर अलग कर दिया था। याद कीजिए कांस्टेबल दीपक दहिया को, जो सिर्फ एक लाठी हाथ में लेकर दंगाई के सामने अड़ गया था। याद कीजिए शहीद तुकाराम को। और यदि आप में साहस नहीं है तो लोगों को कम से कम उम्मीद में मत रखिए कि आप उनकी सुरक्षा के लिए हैं। महाराष्ट्र में जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की 3 पहियों की सरकार है, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि एक बार बाला साहेब को, उनके सिद्धांतों को याद कर लीजिए। एक बार याद कीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज को। और मीडिया की संवेदनहीनता तो इस स्तर पर है, उन्होंने खबर चलाने की बजाय घटना की समीक्षा के लिए जरूर कोई ना कोई प्रोग्राम का समय तय कर दिया होगा। और आपसे यानी दर्शकों से मेरा सिर्फ ये कहना है, केवल घर पर टीवी में रामायण देखना ही सनातन नहीं है। धर्मो रक्षिति रक्षित है, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और अंत में आज मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। आप तो स्वयं एक साधक हैं, एक वैरागी हैं। आपके राज में ये हो गया, आप मौन हैं। आज सबने मौन तो साध लिया, सब चुप तो हो गए, 2-4 सस्पेंड हो गए, कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई। लेकिन याद रखें, आज यदि सब ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया तो उस भगवाधारी साधु की चीखें अनंत काल तक इस देश के कानों में गूंजेंगी, इंसाफ मांगेंगी। जय हिंद।